हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है जीवों में जनन। बहुत सारी बातें पहले हम लोग कर चुके हैं, इसलिए बोलता हूं कंटिन्यू क्लास अटेंड किया करो, तो आपको पता चलते रहेगा कि किसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें कर चुके थे उसके आगे की। इस तथ्य से सभी परिचित है कि हम आयु में बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आपको भी पता है कि आयु में, उम्र में धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं। यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहे, परंतु वृद्ध होने का क्या अर्थ है? अगर हम लंबी आयु तक के जीवित रहे तो फिर वृद्ध होने का क्या अर्थ है, बुढ़ापा किसे कहते हैं, ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है। एनसीईआरटी माता आपसे पूछ रही है, ठीक है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता, देखो टंग स्लिप होती है बायो वाली टर्मिनोलॉजी में ना, जीर्णता, या तो फिर इसको कहते हैं वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। क्या बोला जा रहा है? प्रजनन आयु यानी कि जनन की आयु, बच्चे पैदा करने की जो उम्र है, जैसे ही उसकी समाप्ति होती है तो कहा जाता है कि जीर्णता आ गई है, वृद्धावस्था आ गया है, बुढ़ापा आ गया है। ये मापदंड है जिसके रूप में हम लोग मान सकते हैं। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन आते हैं। कैसे परिवर्तन आते हैं? जैसे ही बुढ़ापा आएगा तो शरीर में जीवन की अवधि, जैसे जब जीवन धीरे धीरे बीतते चले जाता है तो अंतिम चरण में, अंतिम चरण कौन सा? बुढ़ापा वाला, तो उसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं? सहवर्ती परिवर्तन आते हैं। सहवर्ती का मतलब क्या है? उसके साथ साथ कुछ परिवर्तन आते हैं, जैसे उपापचयों का मंद गति से होना, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, वो क्या हो जाता है? बहुत स्लो हो जाता है, यानी कि मंद गति से होने लगता है। वृद्ध अवस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है। बुढ़ापा आने के बाद क्या होता है? जिंदगी भर तो बूढ़े नहीं रहोगे ना, मतलब पहले यंग रहोगे, नहीं पहले बच्चे रहोगे, फिर यंग होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएंगी? मृत्यु हो जाएंगी। तो ये एक जीवन चक्र चलता है। पादप तथा प्राणी की बात करें तो पादप तथा प्राणी दोनों में ही तीनों अवस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाए गए हैं, ठीक है। ये जो तीनों अवस्था है, एक के बाद एक जो आती है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? हार्मोन। जैसे ही हार्मोन चेंजेस होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे से यंग होते हैं, हार्मोन चेंज आते हैं, फिर वही निब्बा निब्बी मेरे बाबू ने खाना खाया थी नहीं खाया, ऐसा क्यों बोला? ऐसा बचपन में तो नहीं बोला, ऐसा बुढ़ापे में तो आपने नहीं देखा कि कोई बूढ़ा जो है किसी बूढ़ी अम्मा के पीछे जो है फूल लेके दौड़ रहा है, नहीं होता ना। कब होता है? यंग एज में। क्यों होता है? हार्मोन इसके लिए उत्तरदायी। हार्मोन जैसी चेंजेस आते हैं तो फिर मन मचल के मोर हो जाता है और कहीं पे भी उड़ते चले जाता है। तो हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। क्या बोला? फिर से पढ़ते हैं। हार्मोन और कुछ विशेष पर्यावरणीय, देखो एक तो हार्मोन के कारण होता है, विशेष पर्यावरणीय कारक, आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास का वातावरण कैसे है, उस पर भी डिपेंड करता है, के बीच परस्पर कुछ क्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होती है। तो जीवों की जनन क्रिया, रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है या जो फंक्शन होती है, एक्टिविटी होती है, तो जनन क्रियाएं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को ये नियंत्रित करती है। क्लियर है? हार्मोन इसको कंट्रोल भी करती है और कुछ पर्यावरणीय कारक भी होते हैं। अब बात करें जनन, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं क्या क्या होंगी, तो उसको देखते हैं। परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात, जब परिपक्व हो जाता है कोई भी जीव, तो उसके पश्चात, उसके बाद लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। कौन सी समानता होती है? चलो इस पे बात करते हैं। यद्यपि लैंगिक जनन से संबद्ध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है। नियमित क्रम यानी एक के बाद एक चीजें होती है। लैंगिक जनन
एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन अथवा युग्मनज निषेचन तथा भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टीकृत होता है। बहुत बड़ी बात बोल दी। चलो देखते हैं क्या बोला। पहले तो चलो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। विस्तृत है, जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन मादा एवं नर। तो ये देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो मादा और नर, ठीक है। क्या बोला, नर के युग्मक होंगे, मादा के युग्मक होंगे, युग्मक, ठीक है। इसके कौन से होंगे, शुक्राणु, इनके कौन से होंगे, अंडाणु। जगह नहीं, शॉर्ट में लिखा हो, ठीक है। क्या बोला, इनके उत्पन्न युग्मक, ठीक है, के युग्मन। तो अब क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे, इनका क्या होगा, युग्मन। युग्मन का मतलब क्या, आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे युग्मनज, जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। युग्मनज, वही मैंने बोला जाइगोट। निषेचन, अब निषेचन किसे कहते हैं, तो जब युग्मनज बन जाता है, शुक्राणु अंडाणु आपस में जब मिलते हैं युग्मनज बन जाता है, इसी को कहते हैं निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तथा भ्रूणोद्भव, तो जैसे युग्मनज बनेगा इसके बाद क्या बनेगा, बनता है भ्रूण, यानी कि इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो के बाद जो है चुन्नू मुन्नू का जन्म होता है। क्लियर है। तो भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टीकृत होता है ना, विशेष जीव का निर्माण होता है। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाएं, देखो एक के बाद एक हो रही है, को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हम लोग अवस्थाओं में बांट सकते हैं, यानी मैं बता देता हूं। निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात में विभक्त किया जा सकता है। अब ध्यान से देखना, निषेचन पूर्व, देखो यहां निषेचन हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं पेन चेंज करता हूं तो आपको इजीली समझ आएगा। देखो निषेचन से पूर्व एक ये घटना होगी कि निषेचन से पहले क्या हो रहा है, दूसरी कौन सी है, निषेचन, ठीक है। तो ये जो है निषेचन के समय क्या हो रहा है, तीसरी निषेचन पश्चात ये निषेचन हो गया है, तो ये तीनों स्टेप, यानी ये निषेचन के बाद क्या हो रहा है, ठीक है। ये निषेचन के पूर्व पहली, दूसरी निषेचन के समय क्या हो रहा है, तीसरी निषेचन के बाद क्या हो रहा है, इसी को अब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। क्लियर है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया, चलो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। इस क्लास से आपने कुछ भी सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ मुझे कि क्या सीखा आपने और आगे क्या सीखना चाहते हो आप लोग, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे इस तरफ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।